Good morning, children. You have already done exercise 13.2 up to 5th question. बेटा इसमें फोर्थ पार्ट में मे बी आपको प्रॉब्लम आई हो, तो आप एक बार देख लो फोर्थ पार्ट। देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर x माइनस 1 है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास डिवीजन फॉर्मूला भी है, हम u ओवर v फॉर्मूला भी कर सकते हैं। अभी मैंने कराया नहीं आपको, लेकिन उस मेथड से भी कर सकते हैं। बट मैं आपको एक और मेथड बताऊं, इसको आप -1 + 1 कर लो। -1 + 1 और 1 + 1 तो पहले ही था, ठीक है, अपॉन x माइनस 1। तो ये बन गया x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, 1 and 1 हो गया 2 ओवर x माइनस 1, ये कट के आ गया 1। सो y इज इक्वल टू 1 + 2 ओवर x माइनस 1 है, इसको मैं x माइनस 1 का -1 लिख सकती हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने जस्ट सॉल्व किया है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने क्वेश्चन इजी बना लिया, यानी मैंने -1 और +1 करके और एलसीएम को सेपरेट करके इजी बन गया क्वेश्चन। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, 2 एज इट इज। अब ये लीनियर मीन्स x वाली कोई टर्म हो, लीनियर के ऊपर पावर है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ x की पावर n, जो n x n-1 होता है। ठीक है, पावर 1 कम हो जाती है। अगर मैं इसको कैपिटल X समझ लूं तो आपका बनेगा पावर आगे -1, और ये इसको कैपिटल X समझ लो पूरी ब्रैकेट को। ठीक है, एक पावर कम हो गई, -1 सो इट विल बी फाइनली 2 × -1 -2। x -1 की -2 आनी है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -2 ओवर x -1 का स्क्वायर। दैट इज द आंसर। नोट इट डाउन। क्योंकि मैंने अभी डिवीजन फॉर्मूला नहीं कराया है u ओवर v, तो मैंने इस मेथड से करा दिया। इसका मैं दूसरा मेथड अभी कराती हूँ। क्लियर? नाउ इसी का अगर मैं ऑल्टरनेट मेथड करूं, इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड, उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला याद रखना है। प्लीज सी, अगर u ओवर v हो, उसका डेरिवेटिव होता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। अगर कोई मुझे इसका डेरिवेटिव पूछ ले, डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v। ठीक है, तो यहां पर मेरा u ये है और v ये है। तो अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट, इस फॉर्मूले को मैं याद रखती हूँ। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू, पहले लिखना v यानी कि x -1 इनटू किसका डेरिवेटिव, u का, x + 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये आया 1 ओनली। फिर है माइनस का साइन, u यानी कि ऊपर का न्यूमरेटर पूरा इनटू डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, तो x -1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 आएगा, और -1 का डेरिवेटिव 0 होता है। क्लियर? यानी कि डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर? तो ये अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर मींस x -1 का स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व करो, x -1 x -1 ओवर x -1 का स्क्वायर, तो आपका आंसर वही आया
जो अभी मेरे दूसरे मेथड से आया था। क्लियर हो गया? सो दैट इज द आंसर। तो आपने ये डिवीजन फॉर्मूला याद रखना है, u ओवर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट है, आई एम गोइंग टू रैप दिस। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट रूल। वो भी मैं करवा दूं क्योंकि वो आपके 7th क्वेश्चन में भी काम आ जाएगा, 7th में या 9th में भी, है ना। तो राइट डाउन। नेक्स्ट है फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। वो था डिवीजन रूल। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है इसका? देखो, फर्स्ट यानी कि u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस, यहाँ प्लस का साइन है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, मैं आपको इसके साथ का क्वेश्चन कराती हूँ। सपोज आपका 9th क्वेश्चन और उसका सपोज सेकंड पार्ट है। ठीक है, हम देखो बेटा, आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे। बस कल फ्राइडे तक हम पढ़ेंगे आगे। बाकी आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए दिन, तो आप रिवीजन करते रहना। और कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कॉल कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, जो भी प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी अच्छे से करो, रिवीजन वर्क। और तुम्हारी रिवीजन की करके ही हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि काम कम दें। और पहले हम लाइव क्लास लेते थे, तो अब ये है कि लाइव क्लासें टाइमिंग की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, स्कूल की टाइमिंग की वजह से, और नेटवर्क थोड़ा सा इशू है। सो हम इसको लिखते हैं लेट y इज इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा u है और ये पूरा v है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बना dy बाय डी एक्स, u एज इट इज यानी कि ये रकम एज इट इज, इनटू v का डेरिवेटिव यानी कि x माइनस 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये ऐसे है, प्लस का साइन, v एज इट इज इनटू u का डेरिवेटिव। अब u सुनो क्या है, मैं इसको ना ऊपर लिख देती हूँ कहीं आपको डिनोमिनेटर में। 3 आगे आ गया 15x स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 और माइनस 1 दैट इज उसका डेरिवेटिव 0। तो ये आया आपका। ठीक है, तो ये बना 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 प्लस 15x क्यूब प्लस 3x माइनस 15x स्क्वायर माइनस 3। तो ये आपका आया आंसर 15 एंड 5 20x क्यूब। क्लियर? x स्क्वायर वाली एक ही क्वांटिटी है 15x स्क्वायर, 3x दो बार है 6x एंड माइनस 4। ये आंसर आया। क्लियर? एक सेकंड ऑल्टरनेट मेथड ये भी हो सकता था। सेकंड मेथड आप ये नोट कर लिया होगा। नाउ सेकंड मेथड क्या हो सकता था, हम इसकी प्रोडक्ट पहले कर लेते
ये हर बार नहीं चल सकता, काम तो वही आएगा प्रोडक्ट रूल, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि ये इजी है, इसमें ये लग सकता है, तो मैं लगा के दिखाती हूँ। 5x³ इससे मल्टीप्लाई, 5x³ इससे मल्टीप्लाई, 3x x से मल्टीप्लाई, 3x -1 से मल्टीप्लाई, -1 x से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दैट इज द तो ये आया dy/dx 20x³ -15x² + 6x - 4 और +1 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा। दैट इज आंसर, सेम आंसर। सो हमारे पास दो मेथड है, या हम पहले खोल लें और बाद में डेरिवेटिव निकाल लें, या पहले डेरिवेटिव निकाल लें u/v फॉर्मूले से। इसमें हमें u/v का ध्यान नहीं रखना पड़ा, लेकिन हम हमेशा ऐसे खोल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन अगर बताऊं, कई बार हो सकता है इसकी पावर 5 होती, इसकी पावर 4 होती, फिर कैसे खोलते? फिर वही मेथड काम आना था जो u/v वाला, ठीक है। ये सिंपल था प्रोडक्ट, तो हमने ऐसे भी कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज ये क्वेश्चन है, मैंने y ले लिया इसका नाम। अब देखो, आप u/v भी लगा सकते हो, ठीक है, और या आप इसको इजी भी बना सकते हो। मैं दो मेथड से करती हूँ। दिस इज फर्स्ट मेथड, इस मेथड से कैसे करा, और दिस इज सेकंड मेथड। देखो, हमने रट्टा नहीं लगाना, हमें मेथड, हम इससे ना 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 sin x, मैं क्या कर रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर रही हूँ, क्लियर। तो ये बना हाफ 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना, आपको याद है। नाउ डिफरेंशिएट, तो dy/dx आया, हाफ ऐसे ही आया, ठीक है, प्रोडक्ट वाला तो ऐसे ही आएगा, कांस्टेंट है। sin 2x, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos ऑफ जो भी है, cos ऑफ द एंगल, और उस एंगल का अपना डेरिवेटिव 2x का अपना डेरिवेटिव, दैट इज 2। तो आंसर आया cos 2x, ठीक है। लेकिन मान लो मुझे ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला नहीं आता, फर्स्ट इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -sin x प्लस v एज इट इज, और sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। तो ये बन गया cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, और वो आपको पता है cos 2x का ही फॉर्मूला होता है। तो ये सेम आंसर है, आप चाहे इस मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से कर लो। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो योर होमवर्क इज कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 13.2। कल का दिन हम और लगाएंगे मिसलेनियस पे, और उसके बाद हम ओनली आप रिवीजन करोगे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर या मुझे कॉल करके 4 to 5 इवनिंग में पूछ सकते हो, किसी भी दिन, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।